आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शिक्षकों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, हम आज भी कर रहे हैं संघर्ष। सीतापुर पूर्व स्नातक प्रत्याशी शाह आलम खान का आखिरकार शिक्षकों के प्रति दर्द छलका और सरकार को संदेश देने का कार्य किया। यूपी के सीतापुर जिला निवासी पूर्व स्नातक प्रत्याशी शाह आलम खान शिक्षक साथियों के लिए संघर्षरत रहने वाले अब नई रणनीति के तहत अपनी आवाज उठाएंगे और साथियों को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। शाह आलम खान ने कहा कि मलाईदार पदों पर लोग बैठे केवल गर्मा गर्म हलवा और रसगुल्ला खा रहे हैं, किंतु जो संघर्षरत होते हुए अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। शाह आलम खान ने कहा, वर्तमान सरकार भी शिक्षकों की समस्या को नहीं देख रही है, जिससे शिक्षकों में एक मायूसी सी नजर आ रही है। जिले और प्रदेश को लेकर शाह आलम ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि शिक्षक साथियों को लेकर वह एक नई विचारधारा के साथ कार्य करेंगे, जिससे शिक्षकों का मान सम्मान और स्वाभिमान बरकरार रह सके। इसके लिए जानते हैं शाह आलम खान की क्या है नई दर्द नीति और क्या बनाई है योजना। यूपी के सीतापुर जिले से जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता डॉक्टर पवन शुक्ला की रिपोर्ट। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। को हटा करके यूपीएस को लागू किया है, ये स्कीम शिक्षकों के हित में नहीं है। शिक्षकों के हित में ओपीएस है। पुरानी पेंशन व्यवस्था जो थी वो शिक्षक और कर्मचारी के हित में थी, उसी की मांग की जा रही है और अटेवा मंच के माध्यम से एक बहुत बड़ा आंदोलन 2016 से चलाया जा रहा है। सरकार को जब वोट की चोट हुई लोकसभा के चुनाव में और राज्य के चुनाव में भी वोट फॉर ओपीएस का नारा दिया गया और वहाँ के जब परिणाम आए तो सरकार ने बड़ी कूटनीति तरीके से एक समिति का गठन करके यूपीएस लाने का फैसला किया और कहा कि कर्मचारी शिक्षक एनपीएस और यूपीएस में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। तो मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ना तो हमें एनपीएस स्वीकार था और ना हमें यूपीएस स्वीकार है। पुरानी पेंशन व्यवस्था शिक्षक और कर्मचारी के हित में है, इसी की मांग की जा रही है, इसी का आंदोलन किया जा रहा है। कई बार जंतर मंतर पर, दिल्ली के रामलीला मैदान पर, अटेवा मंच के हमारे अध्यक्ष आदरणीय विजय बंधु जी के नेतृत्व में लाखों की संख्या में शिक्षक और कर्मचारियों ने आंदोलन किया है और सरकार तक बात पहुंचाने का काम किया है। सर, वित्त विहीन शिक्षकों को लेकर अक्सर चर्चा की जाती है, सर इसका क्या पूरा मामला है? देखिए, वित्त विहीन विद्यालय की जब मान्यता सरकार ने दी थी उस समय प्रबंध तंत्र ने सरकार को आश्वस्त किया था कि विद्यालय को हम अपने संसाधनों से संचालित करेंगे, लेकिन उसमें शिक्षकों का कहीं कोई योगदान नहीं था, कोई सहमत नहीं थी। वित्त विहीन शिक्षक साथी वो सारे काम करते हैं जो हमारे वित्त पोषित और राजकीय विद्यालय के शिक्षक करते हैं। उतनी ही जवाबदेही है, उतना ही उनका कर्तव्य है, लेकिन प्रबंध तंत्र के द्वारा उनको उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है या नहीं दे पाते। तो वित्त विहीन शिक्षक साथियों की तरफ से संगठन बना करके मांग की गई कि सरकार किस तरीके से मानदेय के रूप में अन्य तमाम विभागों में नियुक्तियां करती हैं, भुगतान सरकार के द्वारा उनके कार्यों का होता है। इसी प्रकार से वित्त विहीन शिक्षक साथियों की सेवा नियमावली बनाई जाए और उनको न्यूनतम वेतन का निर्धारण करते हुए सरकार उनके वेतन के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करे। सर, जैसा कि देखा जाता है कि अक्सर शिक्षकों के लेकर बात की जाती है, इसके स्नातक चुनाव भी होते हैं और कई बार सदन में भी जाते हैं। क्या वास्तव में लगता है कि शिक्षक के हित में कुछ कार्य होते हैं? अगर शिक्षक के हित में शिक्षक एमएलसी ने काम किया होता, आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि लखनऊ निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार के जो हमारे शिक्षक एमएलसी विधान परिषद में हैं वो वित्त विहीन से ही हैं। वित्त विहीन के शिक्षक साथियों ने बड़ी आशा भरी निगाहों से, बड़ी उम्मीदों के साथ अपने साथी को चुन करके विधान परिषद में भेजा था कि ये हमारे दर्द को जानते हैं, स्वयं उसी पीड़ा से ग्रसित हैं
और ये बेहतर तरीके से हमारी बात को सदन में उठा सकते हैं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एमएलसी साहब सदन में ना तो वित्त विहीन शिक्षकों के हित में बात कर पाते हैं क्योंकि वो सरकार के दबाव में है, और ना तो वित्त विहीन शिक्षक साथियों की उनको नियमावली बनाने में सफल हुए हैं, ना उनको मानदेय दिलाने में सफल हुए। यहाँ तक कि बड़ी हैरत की बात है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी और प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, तो 200 करोड़ का एक बजट ला करके वित्त विहीन शिक्षकों को एक मानदेय के रूप में धनराशि देने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है, उस समय से वो मानदेय बंद कर दिया गया। ये कह करके बंद किया गया था कि ये बहुत कम है, झाड़ू पोछा काम करने वाले भी इतना नहीं पाते हैं, इसको लेने में बड़ा हमको अपमान सा महसूस होता है, हम इससे अच्छा और इससे ज़्यादा देंगे। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी तक वो बंद मानदेय चालू नहीं किया है, और दूसरी बार चुन करके सत्तारूढ़ दल से जो हमारे शिक्षक एमएलसी साहब सदन में गए हैं, वो वित्त विहीन शिक्षक साथियों की कोई बात नहीं उठा पा रहे हैं। यहाँ तक कि जो मानदेय बंद हुआ उस मानदेय को भी वो नहीं चालू करा पा रहे हैं। अभी हाल के समय में एक उन्होंने वक्तव्य दिया, बड़ा हास्यास्पद है। यूपीएस पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से सिफारिश में एक पत्र लिख दिया कि यूपीएस की घोषणा से केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है, केंद्र में लागू हो रहा है, प्रदेश में भी आप लागू कर दीजिए। शिक्षक और कर्मचारी बड़ा उत्साहित है। अरे शिक्षक और कर्मचारी कहाँ उत्साहित है? शिक्षक और कर्मचारी तो पहले दिन से इसका विरोध कर रहा है। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि एनपीएस में 10% शिक्षक के वेतन का प्रतिमाह काटा जाता है। वो शेयर बाजार में विनियोजित है, उसका कहीं पर लेखा जोखा नहीं है। और यूपीएस जब इन्होंने लागू किया है, यूपीएस को घुमा फिरा करके और उससे ज़्यादा उलझाने वाला बात कर दिया है कि यूपीएस के नाम पे बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ा घोल है, और ये शिक्षक कर्मचारी के हित में नहीं है। इसलिए सभी शिक्षक और कर्मचारी एक स्वर से एक ही मांग कर रहे हैं कि उन्हें सिर्फ पुरानी पेंशन ही चाहिए, और पुरानी पेंशन जब तक नहीं मिलेगी, शिक्षक समाज और कर्मचारी इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करता रहेगा। सर, आपका परिचय? मैं शाह आलम खान, समाजवादी शिक्षक सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष, लखनऊ मंडल प्रभारी, पूर्व शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।